Assalamu alaikum. How are you all? Hopefully you all are fine. Guys, we are starting lesson number 15, sentence making, page number 49. So first sentence देखते हैं हम. फर्स्ट सेंटेंस में पहला जो वर्ड है उसको देख के आपको इसके थ्री याद आना चाहिए उसके लास्ट के लेसन्स. पे Pay means this word is used for passive voice. Passive voice sentences में यूज होता है ये. और इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझा हुआ है. पे चुइजी एंड पा चुइजी एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम इन एच एस के थ्री. तो अगर आपको याद हो, अगर नहीं है तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वर्ड इज वाई मीन द, यानी कि आउटसाइड. आउटसाइड की कोई चीज. अच्छा, इससे आगे क्या है? छाओ शिंग. शिंग जो है वो लेसन नंबर 15 का न्यू वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है? जागना. ठीक है. और इसको पढ़ते हुए हमने देखा था छीचुआंग और छिंग में, शिंग में क्या डिफरेंस है. चलिए अब है छाओ शिंग. छाओ शिंग मीन्स होता है जगाना. ठीक है. शिंग मीन्स जागना और छाओ शिंग मीन्स जगाना. चलिए इससे आगे है ल, यानी कि ये क्या है? ये वर्ब है. सही. देन ल. उसके बाद क्या है? छाओ मन. छाओ मन. छाओ मीन्स नॉक नॉक एंड देन छाओ मन नॉकिंग द डोर. ये तो वर्ब हो सकता है, लेकिन इससे आगे है शंग, यानी शंग इन द शंग, यानी आवाज. सो छाओ मन शंग मीन्स डोर की आवाज या नॉकिंग की आवाज. एंड देन थ. क्योंकि पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में हमें पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हुआ होता है, लाइक इस तरह से. और इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि क्या है. एक बार रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं पे, ये जो वर्ड है. और इसके बाद सब्जेक्ट. अच्छा, जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है. सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. देन वी यूज वर्ब एंड देन लव. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? थ, यानी कि उसको जगाया गया है. सही. सो थ इज ऑब्जेक्ट, ये चीज. ठीक है. और इसके बाद क्या होगा? पे, यानी कि सेकंड वर्ड ये हो गया. ओके. देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होगा? यानी कि जिसने उसको जगाया. किसने जगाया? वाई मियन दा छाओमन शन, यानी कि बाहर की, दरवाजे से बाहर की आवाज ने या नॉकिंग की आवाज ने. ठीक है. और इसके बाद है वर्ड. सही. यानी कि ये अगर थर्ड है, सो ये फोर्थ हो गया, सो ये हो गया फिफ्थ. ठीक है. और इसके बाद लव. सही. चलिए अब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं. फर्स्ट क्या है? थ. राइट. देन पे, उसे जगा दिया गया. किसने जगाया? वाई मियन द, वाई मियन द छियाओ. सही लिखा है ना? हाँ, छियाओ मन शांग. सही. और इसके बाद क्या लिखेंगे हम? छाओ. क्लियर. सेंटेंस कंप्लीट हुआ, सारे वर्ड्स हमने यूज कर लिए और स्ट्रक्चर फॉलो किया है, जो कि बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको बनाने की प्रैक्टिस करते हैं. इसमें भी देखिए ये भी पे से है. ठीक है. अर्थ हो, चिल्ड्रन, यानी कि ये नाउन हो सकता है और ये वर्ड, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कुछ हो सकता है. चले आगे देखते हैं क्या. हाउ आर मीन्स इंटरेस्टिंग. हाउ आर द इंटरेस्टिंग. ठीक है. और इसके बाद क्या है? कम रोंगी, यानी कि वेरी इजीली. ठीक है. और इसके बाद क्या है? योशी. योशी में योशी, ये वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है. सही. अच्छा, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब है टू प्ले. और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब है प्ले या फिर गेम. सही. नेक्स्ट चिएशो. चिएशो मीन्स टू एक्सेप्ट. ये तो है ही वर्ब. सही है. इनको देख के कुछ मीनिंग्स आपके जहन में शायद बन रही है. वर्ड्स को देख के हमें मीनिंग्स जहन में बनती है. तो इनको देख के क्या बन सकती है हमें? जैसे कि इंटरेस्टिंग गेम्स, है ना.
इंटरेस्टिंग गेम्स आर एक्सेप्टेड बाय चिल्ड्रन। और अगर कम रोंगी को भी जहन में लेकर आते हैं तो हम बोलेंगे इंटरेस्टिंग गेम आर एक्सेप्टेड इजीली बाय चिल्ड्रन। सही। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इंटरेस्टिंग गेम्स, जिनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। सो ये आ गया पहला वर्ड, और ये हो जाएगा हमारा यानी कि नाउन है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा वर्ड। देन वी आर गोइंग टू राइट दिस वन एज थर्ड। पे कर लिया जाता है। ठीक है, बाय, बाय अर्थों यानी कि चिल्ड्रन के जरिए। ठीक है, और इसके बाद चीएशो, ये हो जाएगा सिक्स। क्लियर? चलिए आप इसको बनाते हैं, और स्ट्रक्चर ऊपर से भी देख के हम इसको क्लियर कर सकते हैं, वैसे तो हमें याद है। चलिए। क्या है? हाउ आर द, और इसके बाद क्या है? योर शुड कम रॉन्गली द, सॉरी द नहीं है, कम रॉन्गली। और उसके बाद क्या हो जाएगा? पे आर्ट होम, यानी कि बाय चिल्ड्रन, क्या? बाय चिल्ड्रन चाहिए शोला। अच्छा, ला है नहीं तो हम बस यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीटेड। इज एनीथिंग मिसिंग? नो। चलिए, अब हम आगे आते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देख के आपके जहन में फौरन से पा चीज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प है। ठीक है, अच्छा, वर्ड्स देख लेते हैं। शिंगली श्याम, ये नाउन, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है। चिंगलिशांग मीन्स सूटकेस। ठीक है, ल, क्लियर है। अच्छा, नो जो है वो न्यू वर्ड है हमारे इस चैप्टर का, लेकिन यहाँ पे नोंग तियो, नोंग तियो का मतलब है टू लूज, जबकि सिर्फ अकेला नोंग होगा तो इट मीन्स डू। ठीक है, सो नोंग तियो मीन्स टू लूज, ये वर्ड है। पा, पता है हमें टू होल्ड की मीनिंग्स में आता है, लेकिन बातचीत से के अलग से स्ट्रक्चर होता है। अर्ज का मतलब सन या बच्चा। ठीक है, ये भी क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, इससे आगे क्या है? द याशी, इसको देख के तो क्लियर हो, याशी मींस की। ठीक है, तो ये द याशी यानी कि उसकी की, किसकी की होगी? ऑफ कोर्स इंग्लिश की होगी, है ना। चलिए, चीजें क्या होते हैं, पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं, वैसे हमें याद है। somebody, ठीक है, somebody कोई शख्स है, और वो क्या कर रहा है? बोल कर रहा है किस चीज को? समथिंग को, किसी चीज को। ठीक है, एंड देन वर्ब, एंड देन लव। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। चलिए, यहाँ पे somebody यानी कि अर्थ, अर्ज, ये हो जाएगा फर्स्ट वर्ड। देन प, यानी कि ये सेकेंड वर्ड हो जाएगा। देन समथिंग, किस चीज को उसने होल्ड किया, किस चीज को उसने पकड़ा? शिंग ली श्याम द याओ shi, यानी कि सूटकेस की को लिया। ठीक है, सो ये है थर्ड, एंड देन दिस इज फोर्थ। सही, लिया और लेने के बाद क्या किया? नोंग त्याओ, नोंग त्यो, नोंग त्यो मीन्स टू लूज, यानी कि खो दिया, घुमा दिया। सही है, सो ये हो जाएगा फिफ्थ, एंड देन ये सिक्स। क्लियर है? आई थिंक सो। और चीजें हमने इतने बना लिए हैं कि याद हो जाने चाहिए। चलो, कंप्लीट करें। First, simply जाओ, और इसके बाद क्या करना है हमें?
सही है, बिल्कुल सही है। और मैंने गलती कहाँ की है, नहीं की गलती, सही। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चेक करते हैं कि क्या है। चंगली, सॉरी चंगली, चंग, चंगली मीन्स टू अरेंज, ठीक है, टू अरेंज चंगली। उसके बाद है फुश, अगर ये फुश, अच्छा ये क्या है, ये वर्ब है, सही। फुश अगर अकेला होता, इससे आगे पीछे ना होता तो ये तो वर्ब होता, फुश मीन्स टू रिव्यू, लेकिन इससे आगे पीछे यानी कि नोट, तो रिव्यू नोट, यानी कि कोई चीज लिखा हुआ है, रिटन वर्ब में है, सही। सो ये क्या बन गया, एज ए ऑब्जेक्ट शायद हो सकता है, ये नाउन नहीं है, सही। इसके बाद क्या है, हन श्यांग शी, यानी कि ये एडजेक्टिव है, हन एक वर्ब एंड देन श्यांग शी एडजेक्टिव, सही है। ओके, तो हमें पता है तो आर्टिकल। उसके बाद क्या है, सुन्स, सुन्स मीन्स ग्रैंडसन, ये भी नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो सकता है। एंड देन ये वर्ड, इस दो तरह की प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। पहले क्या है ता, और दूसरी क्या है तय। अगर ये तय है तो ये वर्ब है, ठीक है, और उसकी मीनिंग्स बनेंगी हैव टू, ठीक है। लेकिन इनको देख के अंदाजा हो रहा है कि शायद ये तय नहीं है बल्कि ये त है, ठीक है। और त चीज में क्या होता है कि हम वर्ब, त यूज होता है वर्ब और एडजेक्टिव के दरमियान में, ठीक है, इन दोनों को लिंक करने के लिए, ठीक है। जैसे कि स्लोली गोइंग, इसके अंदर जो था यूज होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। लाइक नीश होता हाउ, यानी कि आपकी कही हुई बात बिल्कुल सही है, तो कहना, और बहुत उसको डिफाइन किया कि कैसा कहा, ठीक है। तो इन दोनों को रिलेट किससे किया, तो से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या होता है, लाइक वर्ड एंड देन प्लस, सही। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है, क्या आती है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है कि कोई एडजेक्टिव हो, मोस्टली डिस्क्राइब जो करते हैं हमें एडजेक्टिव से ही करते हैं, ठीक है। So, जैसे कि अभी मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, शो द, सही, सेकंड वाला है शो द, और उसके बाद सही। सो ये क्या हो जाएगा, शो सेकंड, सही। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी थी, आगे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सॉरी सेंटेंस मेकिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या आ सकता है, सुन्ज, यानी कि ग्रैंडसन। ग्रैंडसन ने क्या किया, ग्रैंडसन ने चंगली, चंगली वर्ब है। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि सुन चंगली, चलिए मैं लिखती हूँ, ठीक है, सुन, उसके बाद मैंने क्या लिखा, चंगली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रैंडसन ने अरेंज किया, ठीक है। और मैं कहती हूँ चंगली तो, और उसके बाद लिखती हूँ हम श्याम शी, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इन्होंने जो टास्क दिया था वो कंप्लीट नहीं हुआ, हमने फूशी, पीछी एंड द, दो वर्ड्स नहीं लिखे, और ये आएंगे कहाँ, तो देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि ग्रैंडसन का, ग्रैंडसन का, ग्रैंडसन के नोट, ठीक है, या ग्रैंडसन के रिव्यू नोट, सो मैं ये कह सकती हूँ सुनता, और उसके बाद कहूंगी फूश। ये साथ ये चीज समझ आई, मैंने खासकर इसलिए नहीं लिखी थी कि आपको क्लियर हो बात में कि ये किस तरह से यहाँ पे आया। अब क्लियर हो गया, चलिए। अब हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ और स्ट्रक्चर भी फॉलो किया और सारे वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 48, जिसमें पहला वर्ड है वांगफू शी। वांग नेम है और फूशी मीन्स नर्स, सो वांग फूशी यानी कि वांग नर्स, सही। और इसके बाद के अर्थोंग, अर्थोंग मीन्स चिल्ड्रन। ताचन, ताचन मीन्स इंजेक्ट, ठीक है, या टू गेट इंजेक्ट, यानी इंजेक्शन लगवाना या इंजेक्शन लगाना, दोनों की मीनिंग्स बनती है इसमें, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन लगाने की मीनिंग्स आएगी, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए।
इसके बाद क्या है, चिंगयांग। चिंगयांग का मतलब एक्सपीरियंस, सही। और इसके बाद क्या है, थर्पिए फंगफू, बहुत ज्यादा। और उसके बाद है के। बेसिकली यहाँ पे हमने के को यूज करना सीखना है। के जो है इसकी दो मीनिंग्स है, ये वर्ब हो सकता है या फिर ये प्रपोजिशन हो सकता है। अगर ये प्रपोजिशन है तो इसकी मीनिंग्स है टू, ठीक है। और अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है टू गिव, देना, ठीक है। सो यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, कैसे, अभी मैं आपको सेंटेंस मेकिंग करूंगी तो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ वांग खुश, यानी कि नर्स वांग, ठीक है, और वो क्या कर रही है, दे रही है, ठीक है, टू के, यानी इसको मैं कह देती हूँ, ये सेकंड पे आ रहा है, के अर्तों, यानी बच्चों को, यहाँ तक इसकी मीनिंग कैसे बनेगी। उसके बाद क्या, ताचन दा छिया, बच्चों को इंजेक्शन लगाने का एक्सपीरियंस, सही। यानी वांग पोषण के का जो बच्चों को इंजेक्शन लगाने का जो एक्सपीरियंस है। और उसके बाद आ जाएगा ये वाला एडजेक्टिव। कल हमने इस तरह के सेंटेंस देखे थे कि सिर्फ सब्जेक्ट देन एडजेक्टिव नहीं हो सकता, बल्कि सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए पूरा फ्रेज भी आ सकता है। याद है हम लेसन नंबर 14 में पहला जो सेंटेंस देखा था, वही उसी टाइप का बिल्कुल ये भी है, ठीक है, पूरा एक फ्रेज आया है। चलिए अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, right? पुरुष, पुरुष की स्पेलिंग अभी यहाँ पे सही नहीं आ रही। ए अर्थ, फिर उसके बाद क्या लिखा, चंदा, यानी कि इंजेक्ट करने का, क्या इंजेक्ट करने का, यानी का एक्सपीरियंस, पूरा एक फ्रेज है। इसके बाद है एडजेक्टिव, क्या था, पिए, तो पिए क्या, फन, बहुत ज्यादा है। इज दिस क्लियर, यानी कि इसमें यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक का सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर ये वाला हिस्सा क्या है, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, सॉरी, इसमें थर्ड ये जो है वो क्या है, एडवर्ब एंड देन हन हाउ, ठीक है। थर्ड ये हाउ, तो थर्ड ये फ्रॉम फू, सही। सो ये पहला इतना हिस्सा एडवर्ब है, और ये इसके बाद है, यानी एडवर्ब का मतलब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और उसके बाद ये क्या है, फ्रॉम फू एडजेक्टिव। इज क्लियर, सही। यहाँ तक हमने पढ़ा, समझा, सारे सेंटेंसेस कंप्लीट किए। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। अगर आपको ना समझ आए इसमें से कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर रिकॉर्डिंग के लिए आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।